जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। सूर्य का धनु राशि में गोचर स्टॉक मार्केट में आ सकता है भूचाल। कई राशियों का क्या होगा हाल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 17 दिसंबर 2025 को सूर्य ग्रह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गोचर का सभी राशियों, स्टॉक मार्केट और देश दुनिया पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। पहली है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों की सुरक्षा और सुविधा में रुकावट आ सकती है। सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको असहज महसूस हो सकता है और आपकी संतुष्टि में भी कमी आने की आशंका है। इस महीने आपको काम के सिलसिले अनावश्यक या अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं कम है। कंपनी में मुनाफा कम हो सकता है, जिसका कारण लापरवाही और बिजनेस पार्टनर के सहयोग की कमी से हो सकती है। धन कमाने और पैसों की बचत करने के साथ साथ संपत्ति बनाने में दिक्कतें आ सकती है और आपको नुकसान होने का डर है। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा लास्ट में। दूसरी है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य उनके 12वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य के धनु राशि में होने पर आपकी सुख सुविधाओं में संतुष्टि में कमी आने का डर लगेगा। करियर के मामले में इस समय आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपके लिए अपने काम पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल होगा। व्यापारियों को सही तरीके से योजना बनाने और बिजनेस पार्टनर से आपसी सहयोग की कमी के कारण कम मुनाफा होने की आशंका है। यात्रा के दौरान धन खर्च हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। जीवन साथी के साथ रिश्ते में समस्याएं आएगी और इसका असर आपकी भावनात्मक संतुष्टि पर पड़ेगा। मकर राशि। सूर्य 8वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में स्थित है। आपको अचानक धन लाभ होने के आसार है। करियर को लेकर अधिक यात्राएं करनी पड़ेगी और आपस में कुछ लोग अधिक संतुष्टि पाने के लिए नौकरी बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं व्यापारियों को अपने प्रतिद्वंदियों की वजह से परेशानियां देखनी पड़ सकती है, जिससे धन की हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा है। इस समय धन तो ठीक तरह से न संभालने की वजह से धन का नुकसान हो सकता है। जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसमें है मेष राशि। मेष राशि के 5वें भाव के स्वामी के रूप में सूर्य इसके 9वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर से आपके लिए सफलता पाने के अवसर बढ़ेंगे और आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर की बात करें तो इस गोचर के दौरान आपको लंबी यात्रा करने जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जो सट्टे मार्केट में काम करते हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। व्यापारियों को यात्रा के दौरान मुनाफा या लाभ होने के संकेत दिखेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको पैसों की बचत एवं संचय करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसीलिए वित्तीय रूप से यह समय अनुकूल लग रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच अधिक असमंजस और आनंद देखने को मिलेगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के 3रे भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य का धनु राशि का गोचर करने पर आप अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त करेंगे। खास तौर पर मजबूत नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और रिश्तों को मजबूत करने में सफलता मिलेगी। इस समय आप जोश और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर पूरे पेशेवर तरीके से काम करेंगे। व्यापारियों को पार्टनरशिप से फायदा होने की उम्मीद है और इस समय व्यवसाय से संबंधित यात्रा करने से उच्च आमदनी होने के संकेत दिख रहे हैं। आपके लगातार प्रयास करने और रणनीति बनाकर चलने से आपको अधिक धन लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निजी जीवन की बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए शानदार समय है। सिंह राशि। सिंह राशि के पहले भाव में
स्वामी सूर्यदेव है और अब सूर्य का धनु राशि में गोचर करने पर वह आपके 5वें भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य के इस गोचर से आपके लिए वित्तीय समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे। आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कार्य क्षेत्र में रणनीति बनाकर और सक्रिय होकर काम करने से आपको करियर में सफलता पाने में मदद मिलेगी। आपकी काबिलियत, रणनीतिक योजना और अच्छी तरह से लिखी गई नीतियों की वजह से आपको कमर्शियल कामों में अच्छी कमाई होने के आसार है। वित्त की बात करें तो धन कमाने और अच्छे धन लाभ के मामले में यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत दिख रहे हैं। निजी जीवन में आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे, जिससे आपके रिश्ते में स्थिरता और संतुष्टि आएगी। तुला राशि, तुला राशि के 11वें भाव के स्वामी सूर्यदेव है, जो अब आपके तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं और आपके अपने भाई बहनों के साथ अच्छी बातचीत होने की संभावनाएं बढ़ रही है। सूर्य का धनु राशि में गोचर होने पर आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपके कौशल विकास का होगा और आपको अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ अपने मजबूत रिश्ते बनेंगे, जिससे आपको अधिक मुनाफा होगा। आपको यात्रा लगातार काम करते रहने से आर्थिक संपदा मिलेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच आपकी समझ बढ़ेगी, जिससे आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा, जबकि इस राशि के 11वें भाव पर सूर्य का ग्रह का अधिपत्य है। सूर्य का धनु राशि में गोचर होने पर आपको यात्रा से संबंधित सफलता के संकेत मिलेंगे। इसके साथ ही आपको इस समय अपनी कड़ी मेहनत के लिए लाभ और इनाम भी मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में आप लगातार प्रयास करते रहने की वजह से सफलता या उपलब्धि हासिल होगी। आप अपने बिजनेस पार्टनर की सहायता और रणनीतिक योजना बनाकर चलने की वजह से आमदनी को बढ़ाने में कामयाब होंगे। इस समय अधिक धन कमाएंगे और ज़्यादा पैसों की बचत भी कर पाएंगे। सावधानी से योजना बनाने की आपकी समझदारी की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी से इस समय प्यार से मीठी मीठी बातें करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के 7वें भाव के रूप में सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का धनु राशि में गोचर होने पर आपके दूसरे के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप उनका विश्वास जीतेंगे। करियर के क्षेत्र में आपको नौकरी के नए अवसर मिलने की संभावना है और इसके साथ ही आप काम के सिलसिले विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे आपको उच्च मुनाफा होने के संकेत दिख रहे हैं। वित्तीय जीवन में भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, अधिक धन कमाने में आपकी मदद करेगा। निजी जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत और खुशहाल होगा। आप दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि सूर्यदेव मीन राशि के 6ठे भाव के स्वामी के रूप में इस राशि के 10वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का धनु राशि में गोचर होने के दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में काम को अधिक समय देंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे। आप अपने लक्ष्य को पाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न होगा, जिससे आपको इस समय सफलता पाने में मदद मिलेगी। व्यापारी इस समय अपनी कंपनी का विस्तार करने और अपनी आय को बढ़ाने के लिए रचनात्मक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। आपको अपने करियर के संबंधित कार्यों से अधिक वित्तीय लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। जीवन में अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच आपसी सम्मान और आपसी समझ बनी रहती है तो आप दोनों के रिश्ते खुशियां बरकरार रह सकती है। सभी राशियों में उपाय है कि आप रोज 108 बार खास तौर पर सूर्यदेव के
सूर्योदय के समय ओम हाम हीम होम स सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। सूर्योदय से पहले उठे सूर्य मंत्र का जाप करते हुए तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दे। लाल, नारंगी या तांबे जैसा सुनहरे रंग के कपड़े पहने। पूर्व की ओर मुख कर घी का दीपक जलाए। गर्म और ताजा खाना खाए। ठंडा भोजन सूर्य को कमजोर करता है। अपने आहार में गुड़, घी और गेहूं को शामिल करें। खाना खाने से पहले आभार व्यक्त करें कि सूर्यदेव पोषण और प्राण को दर्शाता है। सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर विश्व पर क्या प्रभाव डालेगा? सरकार की नीतियां और आर्थिक एवं शैक्षणिक सुधार के बारे में। देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कूटनीति और ट्रेंड बढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। मंदी के दौर के बाद विकास, आशा और फिर से आत्मविश्वास बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, रिसर्च में नई खोज और फिलोसॉफिकल बहस पर अधिक जोर दिया जा सकता है। लोगों के अंदर सच और पारदर्शिता की चाहत बढ़ सकती है, जिससे गलत जानकारी फैलाने को चुनौती मिलेगी। सूर्य का धनु राशि में गोचर मन की सफाई या उसे शुद्ध करने के लिए शुभ माना है, फिर चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर। पुरानी भावनाएं और दबा हुआ डर, छिपी हुई इच्छाएं या गुप्त उपदेश उजागर हो सकते हैं। भारत समेत कई अन्य देशों में टूरिज्म और ग्लोबल मूवमेंट बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े नए नियम की तकनीकी प्रगति सामने आ सकती है। क्योंकि धनु राशि न्याय के संबंध रखती है, इसलिए प्रमुख कानूनी फैसलों या नैतिक बहस सामने आ सकती है। इससे समाज नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को फिर से देखने पर मजबूत हो सकता है। शेयर मार्केट, इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखने को मिलेगा। विनियामक चिंताओं में छिपी हुई देनदारियों और सरकारी एवं कॉरपोरेट वित्तीय मामलों की बढ़ती जांच या खुलासे की वजह से बाजार के कई क्षेत्रों में अस्थिरता या गिरावट देखने को मिलेगी। खनन, प्राकृतिक संसाधन और भारी उद्योग से जुड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। यदि आंतरिक पुनर्गठन सफल रहता है तो सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती है। नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सूर्य का यह गोचर के दौरान जोखिम वाली गतिविधियों, खास तौर पर सट्टे में ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। मार्केट का रुझान तेजी की बजाय सावधानी और सतर्कता की ओर बढ़ सकता है। बाजार का ध्यान विकास या विस्तार से हटकर सफाई, बदलाव, एकीकरण पर अधिक रह सकता है। धनु राशि का संबंध संसाधनों को बांटने, कर्ज और छिपी हुई शक्तियों से होता है, इसलिए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों पर अधिक दबाव देखने को मिल सकता है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।